इंडिया न्यूज़ एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रिजवाना खान। दोस्तों, कौन नहीं चाहता उसके घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति हो, वो खुशहाल रहे। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो है नवरात्रि की शुरुआत होने वाली है, और नवरात्रि की शुरुआत जब होने वाली है तो आप कैसे अपने घर की सुख समृद्धि बनाए रख सकते हैं, तो उसके भी कुछ चीज़ें हैं वो आपको मैं यहाँ बताने जा रही हूँ। अगर आप उन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो काफ़ी हद तक आपके घर में सुख समृद्धि प्राप्त होगी और आपके घर की खुशहाली यूँ ही बनी रहेगी। सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे कि 9 दिन में 9 दुर्गा की पूजा होती है, तो उसमें क्या करना है, सबसे पहले जब आप पहले दिन की पूजा करेंगे, दूसरे दिन की करेंगे, तीसरे दिन की करेंगे, चौथे दिन की करेंगे, जैसे लगातार 9 दिन की पूजा होगी, तो उसमें क्या करना है, आपको सबसे पहले कलश स्थापना करनी होगी। कलश स्थापना यदि आप करते हैं तो काफ़ी हद तक आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। और दूसरा आपको बताना चाहूँगी कि मुख्य द्वार पर आपको कोई भी ऐसी उल्टी सीधी चीज़ नहीं रखनी है। उससे क्या होता है कि नकारात्मक शक्तियाँ प्रवेश कर सकती हैं, और जब नकारात्मक शक्तियाँ आपकी प्रवेश करेंगी तो आपकी जो आप व्रत रखेंगे उसमें बाधाएं डल सकती हैं। तो ये आप चीज़ें आपको नहीं करना है। दूसरा ये है कि अगर आप नवदुर्गा की पूजा कर रहे हैं तो उसमें सिंदूर ज़रूर रखें। जब पूजा की थाली आप सजाएंगे, जैसे कि सभी जानते हैं कि सुबह जब आप उठेंगे, नहाएंगे, धोएंगे, व्रत रखेंगे, जब पूजा की थाली आप सजाएंगे तो उसमें एक चुनरी ज़रूर रखिएगा। चुनरी अगर रखेंगे तो ये माना जाता है कि जो माँ लक्ष्मी होती हैं तो उनसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती हैं। नौ दुर्गा का जो रूप है वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न होता है। इससे क्या होता है, आपके घर में खुशहाली आती है। तो कुछ चीज़ें आपको जो नहीं करनी है वो भी मैं यहाँ आपको बताने जा रही हूँ। आपको सबसे पहले ऐसा होता है, कुछ लोग जो होते हैं दिखावे के लिए व्रत रखते हैं, लेकिन सामने वाले को अगर कोई व्रत रख रहा है तो उसमें दिखावा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपके प्रति जो है हीन भावना आपको नहीं रखनी है, तभी आपको सुख समृद्धि का वास होगा। अगर आप ऐसा करेंगे, अगर आपने व्रत तो रख लिया लेकिन आपके प्रति मन में जो है किसी के लिए हीन भावना है, तो कभी भी आपका कोई भी व्रत सफल नहीं होगा, कोई भी व्रत माना नहीं जाएगा। तो आपको कुछ चीज़ें जो मैंने यहाँ बताई हैं, जैसे कलश स्थापना आपको ज़रूर करनी है। और ये ध्यान रखिए, कलश स्थापना अगर आप करेंगे तो उसको क्या कहें, ईशान कोण में रखें, उत्तर पूर्व दिशा में आप रखेंगे तो काफ़ी आपको फ़ायदा होगा। दूसरा ये है कि लक्ष्मी जो है, लक्ष्मी जी की जो है उनका जो पैर की छाप होती है वो आपको मुख्य द्वार पर उसको लगा देना है। उससे क्या होगा, आपको जो है नकारात्मक शक्तियाँ प्रवेश नहीं करेंगी, ऊर्जात्मक शक्तियाँ प्रवेश करेंगी। और आपके लिए भी ये अच्छा है, क्योंकि आप व्रत रखेंगे तो ऊर्जा का होना बहुत ज़रूरी है। इससे आप ऊर्जात्मक बने रहेंगे। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।